एक गांव में बबलू नाम का एक लड़का रहता था जो बहुत समझदार था और बहुत ज़्यादा फर्माबरदार। बबलू के पिताजी की बहुत देर पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद से वो और उसकी माँ हंसी खुशी एक घर में रहते थे। वो अपनी माँ की हर बात मानता था क्योंकि वो जानता था कि उसके अलावा उसकी माँ का कोई भी नहीं। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि एक दिन बबलू को किसी काम से गांव से शहर जाना था। जब भी वो अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे काम से शहर जाना है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्द ही आ जाऊँ, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना अगर मुझे थोड़ी सी देर हो जाए, और टाइम से खाना खा लेना। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम कोशिश करना कि तुम टाइम से आ जाओ। तुम तो जानते हो ना, शहर और गांव के रास्ते में एक जंगल आता है जहां आए दिन कोई ना कोई नया वाक़या सुनने को मिलता है। हाँ माँ, मैं कोशिश करूँगा टाइम से आने की, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करना और वक्त से खाना खा लेना और अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। ये कहते ही बबलू वहाँ से चला जाता है। काम करते बबलू को एहसास ही नहीं होता कि शाम हो जाती है और घर वापस आते रात हो जाती है। तभी वो सोचता है कि रात बहुत ज़्यादा हो गई है, उसको शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहिए। इसीलिए वो जंगल का रास्ता अपनाता है और थोड़ा सा ही आगे जाकर एक जगह खड़ा हो जाता है और ख़ुद से कहने लगता है, अरे आज तो बहुत देर हो गई, माँ भी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैंने कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, थोड़ी देर यहीं पर बैठ के थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर घर के लिए निकलता हूँ। वो वहीं पर बैठ जाता है। लेकिन ये क्या, उसको अचानक से खौफनाक आवाज़ें आने लगती हैं जो उससे कह रही होती हैं, ए लड़के, कौन है तू? और यहाँ पर रात के वक्त क्या कर रहा है? ये आवाज़ें सुनकर बबलू बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, कौन हो तुम? और तुम ये छुप कर क्यों बोल रहे हो? इतनी हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। तभी अचानक से उसके सामने एक बहुत सुंदर नागिन आ जाती है, जिसको देखकर बबलू के होशो-हवास उड़ जाते हैं और वो उससे कहता है, कौन हो तुम? और इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं एक नागिन हूँ, लेकिन तू इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहा है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मैं किसी काम से शहर गया था, लेकिन वक्त का पता ही नहीं चला और लौटते हुए मुझे रात हो गई, इसीलिए इतनी रात को यहाँ पर हूँ। तो क्या लड़के, तू नहीं जानता कि जो भी आज तक इस जंगल में आया है वो कभी जिंदा बचकर नहीं गया। अरे मैं यहाँ शौक से नहीं आया, मैं तो खुद घर जल्दी जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। तो फिर चला जा जल्दी से यहाँ से, और आज के बाद मुझे इस जंगल में दिखाई ना दी। अगर तू मुझे नज़र आया तो मैं तुझे ख़त्म कर दूँगी। इतना कह के वो नागिन वहाँ से गायब हो जाती है। जब भी बबलू खुद से कहता है, आज तो जान बच गई। पता नहीं कौन थी ये, शुक्र है मेरी जान बच गई। अब मुझे जल्दी से घर जाना होगा, माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। इतना कह के बबलू वहाँ से चला जाता है और थोड़ी ही देर में वो घर अपनी माँ के पास पहुँच जाता है, जहाँ उसकी माँ बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रही होती है। बेटा बबलू, कहाँ रह गए थे तुम? इतना टाइम हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। माँ, मैं घर आते हुए जंगल में फंस गया था। मैंने सोचा मैं जंगल से जल्दी चला जाऊँगा, लेकिन मुझे फिर भी देर हो गई। बबलू बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार ये बात समझाई है कि उस जंगल में मत जाया करो, वो जंगल ठीक नहीं है। तुम्हें मेरी बात क्यों समझ नहीं आती? लेकिन माँ मुझे आज बताओ ना, उस जंगल में ऐसा क्या है जो तुम हर रोज़ मुझे उस जंगल में जाने से रोकती हो? तुम बस इतना समझ लो कि वो जंगल अच्छा नहीं है।
आए दिन कोई ना कोई वाक़या हुआ होता है। जो भी उस जंगल में जाता है वो वापस नहीं आता, इसीलिए तुम उस जंगल में मत जाया करो। अपनी माँ की बात सुन के बबलू वहाँ से चला जाता है और घर से बाहर जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है। न जाने कौन थी वो, इतनी सुंदर इतनी सुंदर। ऐसा लगता था जैसे आसमान से कोई परी उतर आई है। इतनी प्यारी इतनी हसीन, मैं तो उसमें खो ही गया था। अब सुबह फिर जाऊंगा जंगल, सिर्फ उसी से मिलने के लिए। अगले दिन बबलू सुबह सुबह उठ जाता है और तैयार होकर जंगल के लिए निकल जाता है। थोड़ी ही देर में वो जंगल पहुंच जाता है और उसी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। अरे, यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी नहीं है। कहाँ चली गई वो सुंदर लड़की? अब मैं उसको कैसे तलाश करूँगा? इतनी देर में वही नागिन वहाँ पर आ जाती है और बबलू से कहती है। अरे लड़के, तू फिर यहाँ पर आ गया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अब मुझे इस जंगल में दिखाई मत देना, लेकिन तुम फिर यहाँ पर आ गए हो। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से आया हूँ। तुम मुझे अपने पास यहाँ पर खींच लाई हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मैं एक नागिन हूँ और अगर मैंने तुझे डस लिया तो तेरी जान निकल जाएगी और यहीं पर मर जाएगा। जा, चला जा यहाँ से। मैं यहाँ जाने के लिए नहीं आया। मैं तुम्हें लेकर अपने घर जाऊँगा, क्योंकि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। चलो मेरे साथ मेरे घर। मैं एक नागिन हूँ और नागिन और इंसान का प्रेम कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अगर ऊपर वाले की मर्जी हो तो सब कुछ हो सकता है। उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। पागल इंसान, मैं एक जहरीली नागिन हूँ। मेरे साथ तो जिंदगी कैसे गुजारेगा? मुझे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो मैं यहीं पर खुद को मार दूंगा। अरे पागल हो गए हो क्या? तुम क्यों एक नागिन के पीछे अपनी जान देना चाहते हो? मुझे नहीं पता तुम नागिन हो या जो भी हो, मेरे लिए तुम किसी शहजादी या हूर से कम नहीं हो। मैं तुम्हें अपना सब कुछ मान चुका हूँ। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ठीक है, मैं अभी अपना रूप बदल लेती हूँ। तभी नागिन एक खूबसूरत लड़की का रूप इख्तियार कर लेती है। उसको देखकर बबलू बोलता है। अरे, इस रूप में तुम पहले से भी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। चलो, तुम्हें प्यारी लग रही हूँ तो मतलब मैं वाकई ही प्यारी लग रही हूँ। लेकिन मेरी एक बात का ख्याल रखना, कभी किसी को शक भी ना हो कि मैं एक नागिन हूँ, वरना ना कोई तुम्हें छोड़ेगा ना मुझे छोड़ेगा। चलो चलते हैं। इसके बाद नागिन बबलू के साथ उसके घर चली जाती है और वो हंसी खुशी अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में लाजमी बताएं कि आपको नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। जब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिएगा।